जब तक ये वीडियो खत्म होगा इस आदमी ने शायद 5 करोड़ रुपए कमा लेगा। ये वही शख्स है जिन्होंने अपना नेटवर्थ 2014 से 2026 तक 40% सीजीआर से ग्रो किया है। नन अदर देन द रिचेस्ट मैन ऑफ आवर कंट्री सर गौतम अदानी। इस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ सर गौतम अदानी expanded his empire and the top 5 things we must learn and implement in our career, business or investment to repeat the same legacy। आज इस वक्त उनका नेटवर्थ है $93 billion, positioning as the 18th richest man in the world and the richest man of our country। But let me finish. This is not his highest number. In 2022, he does $154 billion, positioning as the second richest man in the world। चलिए एक बार उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं। भारत का ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में गौतम अदानी जी का कंपनी है। अगर कुछ बिजनेस बाकी रह गया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो गौतम अदानी जी तक पहुंचे तो वो वाला बिजनेस भी स्टार्ट कर देंगे। इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, मैनेजिंग रफली 25% of the country's passenger traffic and 33% of its air cargo। The company handles 8 airports across India, also operating country's 15 ports and more than 1/4 of the country's total cargo movement। In electricity, Adani Power has become the largest thermal power production of India। It provides 10% of total electricity of Bangladesh। ये कंपनी इतना बड़ा हो चुका है। In 2022, acquiring Ambuja and SCC became the second largest cement manufacturers of India। Data centers में भी सर क्यों पीछे रहता। $100 billion का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है by 2035 इन डेटा सेंटर। और भारत का ऑलमोस्ट पूरा मीडिया तो ये ग्रुप भी चलाता है, कोई भी आप नाम ले लो। अब इतना पैसा और पावर के साथ आदमी का नियत तो थोड़ा तो बदलता ही है, इसीलिए अदानी जी के ऊपर इतने सारे केसेस और एलिगेशंस थे। वैसे इंडिया में एक फेमस कहावत है कि नेवर चेस फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन वेल्थ। आप ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। 2023 में हिंडनबर्ग का स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का एलिगेशन ने $150 बिलियन वाइप आउट कर दिया था अदानी ग्रुप से। थर्ड पोजीशन से अदानी जी 22nd पोजीशन पर आ गए थे। फिर उसके बाद कोल फ्रॉड, फिर उसके बाद सेबी का चेयरमैन का कंट्रोवर्सी, फिर उसके बाद केनिया एयरपोर्ट डील कैंसिल। कंपनी के ऊपर इतना लोन था कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल फॉरेन लोन्स, जो बाहर से जो लोन लिया गया था इंडिया का, उसका 25% सिर्फ ये ग्रुप ही लिया था। डेट टू इक्विटी रेशियो हैड रीच टू 3 times। पर आप गवर्नमेंट का मैजिक देखिए, बैलेंस शीट अगर आप चेक करोगे तो देखोगे कि कितना सारा ऐसा लोन्स था जो ऐसे ही सेटल हो गया, कोई रिपेमेंट्स दिए वगैरह। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, हम लोगों को ये सब जान के क्या फायदा? अरे फायदा बहुत है। ऑलवेज बेट ऑन द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। अदानी डिड नॉट चेस ट्रेंड्स, ही बिल्ट द बैकबोन। यस, द बैकबोन। Ports, energy, logistics, these are not glamorous, but they are essential। While others focused on consumer brands, he focused on infrastructure, the foundation on which everything relies। Mastered the power of diversification, from ports to powers, from airports to green energy। Adani did not stay in one lane, but here's the key, his businesses are interconnected। Ports support logistics, logistics supports trade, and trade support energy demand। Point number 3, the deep understanding of business demand। Adani's biggest strength is seeing the demand before others do। India needs electricity, he builds power plants। India trades more, he builds ports। India flies more, he invests in airports। He doesn't create demand, he anticipates it। Point number 4, try to earn more। This means you should try to maximize your earnings by learning new trends and skills। Investing and saving with a little amount of money will not make you rich in lifetime। Point number 5 and the last point, never mess with government or locals। अगर इंडिया में आपको कुछ करना है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है, पैसों से नहीं। वो तो आप देख ही सकते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा चीज है जो आपको अदानी जी से नहीं सीखना है, वो है लालच। भाई भगवान ने आपको बहुत दिया है, उसने आपको बहुत दिया है, आप बस ईमानदार बनो, बाकी वो सब संभाल लेगा। बाकी आप बताओ रतन टाटा सर और गौतम अदानी में सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन है? जय हिंद।